अर्तुगरुल गाजी सिर्फ एक कबीले का सरदार नहीं था, वो उम्मीद का नाम था। उनके वालिद सुलेमान शाह ओगोज तुर्कों के काई कबीले के सरदार थे, मगर मंगोल हमलों ने इस कबीले को दर बदर कर दिया। सिर्फ 400 खेमों और कुछ वफादार साथियों के साथ उन्होंने एक नामालूम मंजिल की तरफ सफर जारी रखा। उन्होंने अपने बेटे उस्मान की ऐसी तरबियत की कि उसी उस्मान ने आगे चलकर सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। तारीख गवाह है कि बड़ी सल्तनतें हमेशा बड़ी फौजों से नहीं बल्कि एक फैसले और हिम्मत से बनती हैं। 13वीं सदी वो दौर जब इस्लामी दुनिया अपने सबसे कड़े आजमाइश वाले वक्त से गुजर रही थी। मशरिक से चंगेज़ खान के मंगोलों का तूफान हर चीज़ को रोंदता चला आ रहा था और मगरिब से सलीबी लश्कर हमलावर थे। इन दोनों ज़बरदस्त ताकतों के दरमियान एक छोटा सा खाना बदोश कबीला अपने वजूद की जंग लड़ रहा था और उस कबीले की क़यादत एक नौजवान कर रहा था, अर्तुगरुल गाजी। आज हम इस अजीम मुजाहिद की वो असल दास्तान सुनेंगे जो ड्रामों से कहीं ज़्यादा हैरत अंगेज़ है। अर्तुगरुल की कहानी तुर्की में नहीं बल्कि वस्ता एशिया के मैदानों में शुरू होती है। उनके वालिद सुलेमान शाह ओगोज तुर्कों के काई कबीले के सरदार थे, मगर मंगोल हमलों ने इस कबीले को दर बदर कर दिया। सोचिए, हज़ारों लोग, औरतें, बच्चे, न कोई अपना वतन, न छत, सिर्फ घोड़े की पुश्त और तलवार का साया। सफ़र के दौरान दरियाए फरात पार करते हुए सुलेमान शाह डूब कर शहीद हो गए। ये काई कबीले के लिए बहुत बड़ा सदमा था। कबीला 2 हिस्सों में बट गया। कुछ लोग वापस लौट गए, मगर अर्तुगरुल ने हार मानने से इनकार कर दिया। सिर्फ 400 खेमों और कुछ वफादार साथियों के साथ उन्होंने एक नामालूम मंजिल की तरफ सफ़र जारी रखा। यही वो पहला फैसला था जिसने साबित किया कि अर्तुगरुल कोई आम सरदार नहीं थे। रिवायात के मुताबिक एक दिन सफ़र के दौरान अर्तुगरुल ने दूर से 2 फौजों को लड़ते देखा। एक तरफ ताकतवर और बड़ी फौज थी और दूसरी जानिब एक कमज़ोर फौज जो शिकस्त के करीब थी। आम तौर पर लोग ऐसी लड़ाई से दूर हो जाते हैं, मगर अर्तुगरुल ने मजलूम का साथ देने का फैसला किया। बगैर ये जाने कि वो कौन थे, बस जुल्म देखकर उनका खून खोल उठा। वो अपने 400 घड़सवारों के साथ मैदान जंग में कूद पड़े और हारी हुई बाजी पलट दी। जंग खत्म हुई तो मालूम हुआ कि जिनकी उन्होंने मदद की वो सल्जूकी सुल्तान अलाउद्दीन कैफबाद की फौज थी और दुश्मन मंगोल थे। ये एक वाकया नहीं, किस्मत का मोड़ था। सुल्तान अलाउद्दीन अर्तुगरुल की बहादुरी से इतना मुतासिर हुआ कि उसने उन्हें बाज़ंतीनी सल्तनत की सरहद पर जमीन अता की, सर्दियों के लिए सोगोत और गर्मियों के लिए दोमाच। मगर ये कोई आरामदा जगह नहीं थी, ये उच्च यानी सरहदी इलाका था जहाँ हर वक्त जंग का खतरा रहता। लेकिन अर्तुगरुल गाजी ने यहाँ तलवार, हिकमत और इंसाफ के जरिए अमन कायम किया। उन्होंने ऐसी अदल अखलाक की मिसालें कायम की कि गैर मुस्लिम भी उनके मोतरिफ हो गए। यही वो सरजमीन थी जहाँ एक छोटा सा बीज बोया गया जो आगे चलकर दुनिया के सबसे तनावर दरख्त में बदल गया। अर्तुगरुल गाजी की पूरी जिंदगी जिहाद, ईमान, वफादारी और इंसाफ के क़याम में गुजरी। तकरीबन 90 बरस की उम्र में 1280 के करीब वो सोगोत ही में इस दुनिया से रुखसत हो गए, मगर जाने से पहले वो ऐसा कारनामा कर गए जिसने तारीख का धारा बदल दिया। उन्होंने अपने बेटे उस्मान की ऐसी तरबियत की कि उसी उस्मान ने आगे चलकर सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी, जिसने 600 साल तक 3 बड़े अज़मों पर हुकूमत की और दुनिया का नक्शा बदल दिया। अर्तुगरुल गाजी सिर्फ एक कबीले का सरदार नहीं था, वो उम्मीद का नाम था। वो हमें याद दिलाता है कि अगर ईमान मजबूत हो तो 400 खेमे भी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं।